बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ उबैदुल्ला एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले एक वीडियो के अंदर आपसे इंग्लिश के 14 लेसन प्लान्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद साइंस के 13 लेसन प्लान्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब बारी आ गई है मैथमेटिक्स की, मैथ्स की। तो इससे कबल हम 27 लेसन प्लान्स शेयर कर चुके हैं। सो अब मैं आपके सामने लेसन प्लान नंबर 28 आपके सामने रखने लगा हूँ, जिसका टॉपिक है शेप्स। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल की शेप देख सकते हैं। ट्रायंगल के बाद रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद सर्कल और स्क्वायर। ये 4 शेप्स हैं जिसके बारे में आज हमने अपने लेक्चर के अंदर, अपने लेसन प्लान के अंदर जो है बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अबाउट शेप्स, ये इसके जनरल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 1 है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। पॉइंट नंबर 2, मेक द स्टूडेंट्स एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। ये इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद साबका मालूमात का जायज़ा लेने के लिए, यानी प्रीवियस नॉलेज के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ शेप। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू नाउ व्हाट द शेप ऑफ अ बॉल इज़। ये 2 क्वेश्चन आप प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद इसका जो टीचिंग मेथड है वो लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन है। एविएट्स के तौर पर आपके पास वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, चार्ट, फ्लैश कार्ड्स एंड बास्केट्स मौजूद है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होगी उसके बाद। टुडे वी विल डिस्कस about the shapes, their names and their sides and corner. Introduction है, the teacher will tell the students everything has a shape, like you all know that ball is round, a box is square shaped. उसके बाद बारी आती है प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। द टीचर विल शो अ चार्ट ऑफ शेप्स एंड विल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट देयर नेम्स। आप देख सकते हैं चार्ट पर मुख्तलिफ़ शेप्स जो है वो बनी हुई हैं। उसके बाद शेप्स के नेम आप बोलेंगे। शेप्स नेम ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। उसके बाद जो है आप शेप्स की साइड्स को भी देख सकते हैं। शेप साइड्स, ये साइड है इसकी। यहाँ पर कॉर्नर ऑफ शेप है। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में, अ स्क्वायर हैज़ 4 sides, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 sides, अ ट्रायंगल हैज़ 3 sides, अ सर्कल हैज़ 0 sides.
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉर्नर ऑफ शेप्स की। अ ट्राइंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 कॉर्नर्स, अ स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर्स, अ सर्कल हैज़ 0 कॉर्नर्स। एक्टिविटी 1 है कलेक्ट द शेप्स इन द रेलिवेंट बास्केट्स। The students will be asked to collect cards of circle in one basket and the others in their specific baskets. The baskets will be named as circle, square, triangle and rectangle. Students will be divided in 4 groups. Each group will be assigned to collect one shape in its baskets. ये एक्टिविटी 1 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी 2 की। मैच द शेप्स विद नेम्स। द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू मैच द शेप्स विद देयर नेम्स। एक तरफ आप शेप्स देख सकते हैं, दूसरी तरफ आप उनके नेम्स देख सकते हैं। सबसे पहली शेप, उसके बाद नेम्स। आपने क्या करना है कि इनको आपस में मैच करना है। ये एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 के बाद बात होगी असेसमेंट के बारे में कि आप जो है स्टूडेंट्स से ये सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी साइड्स अ स्क्वायर हैज़। क्वेश्चन नंबर 3, how many corners a triangle has. Question number 4, what is the shape of a cube. Question number 5, give examples of things having circular shape. आपका लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो है आप होमवर्क देंगे, और यहाँ पर होमवर्क क्या दिया जा सकता है जी। द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू draw shapes on their notebooks, label the shapes and color them. Dear students, हमारा जो लेसन प्लान नंबर 28 है वो मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं 28 लेसन प्लान हमारा मुकम्मल हो चुका है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लेसन प्लान नंबर 29 की, जो कि एडिशन पर मुश्तमिल है। एडिशन, जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द 2 number digit concept of addition. इसके specific objectives, to make them able to do addition of 2 number digits. Point number 2, make the students able to understand addition in practical life. उसके बाद हम बात कर लेते हैं previous knowledge की। previous knowledge के बारे में जानने के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ एडिशन। नंबर 2, डू यू नाउ 1 + 1 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें आपका जो टीचिंग मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। एविएट्स, वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, चार्ट और डस्टर। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल डू एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। मुअल्लिम इंट्रोडक्शन पेश करेगा। द टीचर विल आस्क द क्लास दैट व्हाट दे नाउ अबाउट एडिशन. The teacher will tell the students that as we add one digit numbers, the same way we can add
2-digit numbers. Presentation. The teacher will ask the students to be attentive and focus on the board. Now the teacher will write the question on the board. 23 plus 12 is equal to question mark. तो यहाँ पर आप वाइट बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर वही क्वेश्चन दोहराया गया है 23 प्लस 12। उनको जब आप प्लस करेंगे 3 और 2 5, 2 प्लस 1 3, द आंसर इज़ 35। द सिंबल ऑफ एडिशन इज़, आप सामने एडिशन का सिंबल लिख देंगे। उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे, डू ऑन योर टेस्ट कॉपीज़ 12 प्लस 14 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 15 plus 13 is equal to question mark. The teacher will tell the students that they can draw small lines on each number on the right hand side. Count the lines and write the sum below. Then do the same on the left side. Activity 1 है do addition on test copies. The students will be asked to do addition questions on their test copies. The teacher will check their answers to evaluate their understanding. Assessment. Question number 1. Give me a quick answer. 11 plus 11 is equal to question mark. How can you add the digits having two numbers? और अपने लेक्चर के अख्ताम पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को होमवर्क देगा. The students will be asked to do 10 questions of 2-digit addition on their notebooks. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 29 जो है वो मुकम्मल हो चुका है. आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें. आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल. हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन प्लान नंबर 30 की तरफ. ये है जी हमारा लेसन प्लान नंबर 30. एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन. इसके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. उसमें पॉइंट नंबर 1 है टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द 2 नंबर डिजिट कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 1 टू मेक देम एबल टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर डिजिट्स. पॉइंट नंबर 2 मेक द स्टूडेंट्स एबल टू अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन इन प्रैक्टिकल लाइफ. प्रीवियस नॉलेज के तौर पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन? डू यू नाउ 1 minus 1 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर आपका टीचिंग मेथड ट्रेडिशनल एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होगा और एविएट्स हमारे हैं वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, announcement of the topic. Today we will do subtraction of 2-digit numbers. अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन. The teacher will ask the class that what they know about subtraction. The teacher will tell the students that as we subtract 1-digit numbers, the same way we can subtract 2-digit numbers. उसके बाद बारी आती है प्रेजेंटेशन की. The teacher will ask the students
to be attentive and focus on the board. Now the teacher will write the question on the board. 23 minus 12 is equal to question mark. यहाँ वाइट बोर्ड के ऊपर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और यहाँ पर सॉल्व करने का भी तरीका लाइनें लगाकर उसको कट करके इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जब 23 को में से 12 माइनस किया तो आंसर आया 11। द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़, उसके सामने सिंबल दी हुई है, डू ऑन योर टेस्ट कॉपीज़। 14 माइनस 12 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 15 minus 13 is equal to question mark. The teacher will tell the students that they can draw small lines on the number given above on the right hand side, and then they will cut the lines according to the number given below. Count the remaining lines and write the number below. Then do the same on the left side. एक्टिविटी 1 है डू सब्ट्रैक्शन ऑन टेस्ट कॉपीज़। द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू डू सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस ऑन देयर टेस्ट कॉपीज़। द टीचर विल चेक देयर आंसर्स टू एवेलुएट देयर अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट होगी, गिव मी अ क्विक आंसर 11 माइनस 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। How can you subtract the digits having two numbers? अपने लेक्चर के अख्ताम पर मुअल्लिम होमवर्क देगा। The students will be asked to do 10 question of 2-digit subtraction on their notebooks. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 13 भी जो है 30 वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं लेसन प्लान नंबर 31 की तरफ। हमारा जो लेसन प्लान नंबर 31 है वो है एंगल्स के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल्स के बारे में अब हम लेसन प्लान तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। पॉइंट नंबर 2, लर्न राइट एंगल, obtuse angle and acute angle. Point number 3, understand different shapes being used in trigonometry. ये हैं इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की कि इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। Students will be able to understand the state where is there an angle is greater or less than a right angle. प्रीवियस नॉलेज की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आप इस टॉपिक से मुतल्लिक। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट अबाउट व्हाट इज़ एन एंगल, कैन दे मेक एन एंगल। इसमें जो आपका टीचिंग मेथड होगा वो लेक्चर मेथड होगा। उसके बाद एविएट्स के तौर पर वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर और टेक्स्ट बुक होगी। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, टुडे वी विल लर्न अबाउट एंगल्स। अब इसका इंट्रोडक्शन पेश करते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन है, द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट राइट एंगल इज़ 90 डिग्री एंगल।
The teacher will give an example that if some students are marching in a straight line and they turn and march forward in a straight line, then they make a right angle. अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ. The teacher will make right angle on the board. The teacher will tell the students that the right angle is an angle of 90 degree. It is the straight angle. The teacher will draw some angle and tell the students that acute angles are less than 90 degree. The teacher will also draw obtuse angle and tell the students that they measure more than 90 degrees. The teacher will also draw a straight angle on the board. Right angle 90 degree, acute angle less than 90 degree, obtuse angle more than 90 degree, straight angle 100 डिग्री. वाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं इन एंगल्स को. ये आपके सामने राइट एंगल है 90 डिग्री. ये आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल है 120 डिग्री. उसके बाद ये स्ट्रेट एंगल है 100 डिग्री और ये एक्यूट एंगल है 70 डिग्री. उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी की. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रा राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑन देयर नोटबुक्स. असेसमेंट के तौर पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, what is the degree of right angle? Question number 2, what is the degree of straight angle? Question number 3, which angle is smaller than right angle? Question number 4, which angle is greater than right angle? उसके बाद आपका लेक्चर के एंड पर होमवर्क होता है. The students will be asked to define the type of angle and draw these angles on their notebooks. तो dear students, हमारा लेसन प्लान नंबर 31 भी मुकम्मल हो चुका है. मैं हूँ उबैदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल. dear students, आपके लिए वीडियो बनाते हुए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो आपकी तरफ से हमें एप्रिसिएशन ये मिलनी चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के मुतालिक अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कर दें ताकि हम आने वाली अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम चलते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 32 की तरफ, जो कि है यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेटों का हम यूनियन कैसे फाइंड करेंगे. व्हाट इज़ अ यूनियन? डायग्राम में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनियन के हवाले से. तो हम सबसे पहले जो है इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं. एट द एंड ऑफ दिस लेसन students will be able to, point number 1, find the union of two sets. Number 2, understand the concept of union. Number 3, understand the concept of a set. प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. What is complement of a set? Number 2, what is यूनिवर्सल ऑफ सेट. एविएट्स के तौर पर आपके पास हैं वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक.
यहाँ पर आपका टीचिंग मेथड, लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन। द यूनियन ऑफ सेट्स is the union of set A and B or any other two given sets. Presentation. The teacher will do the union on the board and will involve the students in solving the questions. In this way, the understanding of the student would be much better. White board पर आप देख सकते हैं, if A set is A, B, C and set B is B, C, D, then A union B is equal to question mark. A union B, आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, A, B, C, D। ये इस सेट ए और बी का जो है यूनियन फाइंड हो गया है। यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट्स को बताएगा। द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट अ सेट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्टिव। दस इफ़ द सेम एलिमेंट इज़ देयर इन बोथ सेट्स देन वी विल ओनली ऐड इट वंस इन द यूनियन। Activity. The teacher will ask students to come on the board and solve the questions given on the board. Assessment है। Assessment के तौर पर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। What is union? Question number 2. What is union of two sets? Question number 3. If two elements are same in two sets, then should we include them both in the union or just add them once? और आखिर में होमवर्क होगा, find A union B when set A is 1, 2, 3 and set B is 2, 3, 4, 5. Number 2, set A is C, D, E, F and set B is E, F, G, H. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा लेसन प्लान नंबर 33 भी मुकम्मल हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल। हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 33 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने 40 लेसन प्लान्स मुकम्मल करने हैं, तो हमारे पास अब लेसन प्लान नंबर 33 है, जो कि उसका टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पर आप स्क्रीन पर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं जी। इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं? एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, नंबर 1, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नंबर 2, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर 3, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ सेट। प्रीवियस नॉलेज के तौर पर हम ये सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ कि व्हाट इज़ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। नंबर 2, व्हाट इज़ यूनिवर्सल ऑफ सेट। एविएट्स के तौर पर हमारे पास हैं वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर और टेक्स्ट बुक। टीचिंग मेथड आपका यहाँ पर भी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर होगा। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, टुडे
we will learn about intersection of two sets. आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स रिजल्ट्स in those elements of sets which are common in set A and B or any other given sets. Presentation. The teacher will do the intersection on the board and will involve the students in solving the questions. In this way, the understanding of the student would be much better. Whiteboard पर इस क्वेश्चन को मुलाहिजा किया जा सकता है. इफ़ ए सेट इज़ ए बी सी एंड सेट बी इज़ बी सी डी देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. द आंसर इज़ बी एंड सी. इंटरसेक्शन चूँकि सेट ए और बी में दो कॉमन एलिमेंट्स हैं. सेट ए में भी बी और सी मौजूद है, जबकि सेट बी में भी बी और सी एलिमेंट मौजूद हैं. इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी और सी होगा. द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट अ सेट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्टिव. Activity 1 है the teacher will ask students to come on the board and solve the question given on the board. Assessment के तौर पर questions. What is intersection? What is intersection of two sets? और हमेशा की तरह लेक्चर के एंड पर होमवर्क होगा. Find A intersection B when set A is 1 2 3 and set B is 2 3 4 5. Question number 2. Set A is C D E F and set B is E F G H. तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 33 भी मुकम्मल हो चुका है. डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान तरीके से आपके सामने लेसन प्लान्स रखूं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ 2 मॉडल लेसन प्लान्स भी शेयर करूंगा जिसको आप इजीली बना भी सकेंगे और वहां जाकर फिज़िकली प्रेजेंट भी कर सकेंगे. आपने उस वीडियो का भी इंतज़ार करना है. तो अब हम चलते हैं जी अपने लेसन प्लान नंबर 34 की तरफ, जो कि डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2 3 5 एंड 10. इसके रूल्स के बारे में है. यहाँ चार्ट के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, रूल को भी देख सकते हैं. अ होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं. 2 का रूल, 3 का रूल, 5 का रूल, 10 का रूल, सब का रूल आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं कि इसकी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं. एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाइड divisibility rules for 2 3 5 and 10. Point number 2, use divisibility tests for 2 3 5 and 10. प्रीवियस नॉलेज के तौर पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज़ डिवीजन? नंबर 2, कैन एनीवन टेल मी दैट इज़ 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2? एविएट्स के तौर पर आपके पास वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक. टीचिंग मेथड यहाँ पर लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन. अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. टुडे वी विल लर्न अबाउट divisibility rules for 2 3 5 and 10.
इंट्रोडक्शन पेश किया जाएगा। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन है, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ divisibility. If the number is large, the divisibility rules help us to identify that the number is divisible or not by any given number. Presentation. The teacher will tell the students the divisibility rules. Divisibility rule for 2. If the number at one's place is 0, 2, 4, 6, 8, then it is divisible by 2. Divisibility rules for 3. If the sum of all digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. For example, the sum of all digits of the number 63 is 9. As 9 is divisible by 3, the number 63 is also divisible by 3. Divisibility rules for 5. If the digit at the ones place is 0 or 5, the number is divisible by 5. Divisibility rule for 10. If the digit at the ones place is 0, then the number is divisible by 10. यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं, जो ऊपर मैंने बताए हैं आपको वाइट बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर जो है आपको लिख कर दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। उसके बाद द टीचर विल नाउ टेल द स्टूडेंट्स दैट ही विल प्रोवाइड अ वर्कशीट टू ऑल द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड to solve it according to the rules of divisibility. Activity है, the teacher will give the students worksheet to be solved according to the divisibility rules. ये आपके सामने स्क्रीन पर वर्कशीट है। उसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, 16, 43, 98, 134, 540, 67. Question number 2. Tick the numbers that are divisible by 3, 20, 27, 165, 125, 8955. Question number 3. Tick the numbers that are divisible by 5, 30, 50, 7,895, 2,298, 1,982. Question number 4. Tick the numbers that are divisible by 10, 56, 10, 67, 90, 100. उसके बाद हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की। क्वेश्चन नंबर 1, which numbers are divisible by 2? Question number 2, which numbers are divisible by 3? Question number 3, which numbers are divisible by 5? Question number 4, which numbers are divisible by 10? अपने लेक्चर के इख्तिताम पर मुअल्लिम होमवर्क देगा। Write the rules of divisibility on your notebook. Number 2, solve the following questions and also mention their divisibility rule. 12 divided by 2, 63 divided by 3, 25 divided by 5, 80 divided by 10. तो जनाब हमारा लेसन प्लान नंबर 34 भी मुकम्मल हुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम चलते हैं लेसन प्लान 35 की तरफ, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन का सैंपल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर 80 की फैक्टराइजेशन की गई है। तो अब हम चलते हैं इसके लर्निंग आउटकम्स की तरफ कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं इसके। एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, पॉइंट नंबर 1, फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। नंबर 2, फैक्टराइज अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर फैक्टर्स। नंबर 2, व्हाट आर मल्टीपल्स। एविएट्स के तौर पर आपके पास मौजूद है वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक और डस्टर। इसमें भी आपका टीचिंग मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर होगा। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन, द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट दे विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। Presentation, the teacher will define factorization and prime factorization. Factorization, the process of writing a number as a product of its factors is called factorization. Prime factorization, the factorization in which all factors are prime numbers is called prime factorization. Prime factors, those factors that are divisible by only one and their own number are the prime factors. जैसा कि आप स्क्रीन पर फैक्टराइजेशन देख सकते हैं 8 की। उसके बाद आगे चलते हैं। The teacher will find the prime factors of the number 8 at the board. वाइट बोर्ड पर आप 8 के प्राइम फैक्टर्स देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी की। द टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 ऑन देयर टेस्ट कॉपीज़। असेसमेंट है, व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। होमवर्क, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 16, 27, 30। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन प्लान नंबर 35 भी मुकम्मल हुआ। अब हम आगे चलते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 36 की तरफ, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 16। तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कैसे फाइंड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स हैं, एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, पॉइंट नंबर 1, फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। नंबर 2, फैक्टराइज अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। नंबर 3, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए ये सवाल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर फैक्टर्स। नंबर 2, व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। एविएट्स के तौर पर वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर और टेक्स्ट बुक आपके पास है। टीचिंग मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, टुडे वी विल लर्न अबाउट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन है जी, the teacher will tell the students that they will find out the common prime factors of numbers. Presentation, the teacher will define prime factors and common prime factors. बात कर लेते हैं जी, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। Those factors that are divisible by only one and their own number are the prime factors. कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। द प्राइम फैक्टर्स विच आर कॉमन इज़ 2 नंबर्स आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर आप वाइट बोर्ड के ऊपर 12 और 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख सकते हैं।
सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स देख सकते हैं, 2, 2 एंड 3। उसके बाद 16 के प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 2 एंड 2। द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर 2 एंड 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। उसके बाद द टीचर विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स 12 and 16 at the board, and then will tell the students that their common prime factors are 2 and 2. Activity है, the teacher will ask students to find the common prime factors on the board. Assessment, what are common prime factors? Homework, find the common prime factors of the following: 18 and 27, 9, 15 and 12। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल और मैं उबैदुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन प्लान नंबर 36 भी मुकम्मल हुआ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं लेसन प्लान नंबर 37 की, सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट द, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम आज का जो टॉपिक है सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस है। सबसे पहले इसकी लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस। पॉइंट नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर। प्रीवियस नॉलेज के तौर पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर नुमेरेटर्स। नंबर 3, व्हाट इज़ डिनोमिनेटर। एविएट्स के तौर पर आपके पास है वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक। टीचिंग मेथड, lecture and demonstration. Announcement of the topic, today we will learn about subtracting fractions with like denominators. Introduction कराएंगे। The teacher will tell the students that they will subtract fractions with like denominators. Presentation है। The teacher will tell what are nominators and denominators. Nominators क्या हैं? The number on the top of the fraction is nominator. Denominator, the number in the bottom is the denominator. जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, 2/4 माइनस 3/4। उसके बाद the teacher will teach the method to the students that the nominators are written above and only one denominator is written below. After subtracting the upper digits, the answer is 1/4. Activity, the teacher will ask students to subtract the fractions on the board. Assessment के तौर पर questions हैं। What are nominators? Number 2, what are denominators? Homework है, solve the following questions. 5/8 minus 3/8. Number 2, 7/12 minus 5/12. Question number 3,
10/11 माइनस 5/11। हमारा लेसन प्लान नंबर 37 भी मुकम्मल हुआ। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 38 की तरफ। हमने 40 लेसन प्लान्स मुकम्मल करने हैं, तो अब हम पहुंचे हैं लेसन प्लान नंबर 38 की तरफ। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस को देख सकते हैं, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं उनको पहले देख लेते हैं जी। लर्निंग आउटकम्स: at the end of this lesson, students will be able to number 1 understand fractions, number 2 multiply the fractions। प्रीवियस नॉलेज के तौर पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? नंबर 2 व्हाट आर नुमेरेटर्स? नंबर 3 व्हाट इज़ डिनोमिनेटर? एविएट्स के तौर पर आपके पास हैं वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर और टेक्स्ट बुक। टीचिंग मेथड: लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक: टुडे वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस। इंट्रोडक्शंस को देख लेते हैं जी। इंट्रोडक्शन क्या है? द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट दे विल मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस। प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। द टीचर विल टेल व्हाट आर नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। नोमिनेटर क्या होता है? द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन इज नोमिनेटर। डिनोमिनेटर: द नंबर इन द बॉटम इज द डिनोमिनेटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6। द आंसर इज 15/24। The teacher will teach the method to the students. The teacher will tell that the nominators are multiplied above and the denominators are multiplied below. Activity है, the teacher will ask student to multiply the fractions on the board. Assessment है, number 1 what are nominators? Number 2 what are denominators? Homework है, solve the following question. 3/4 multiply 5/6. Number 2 20/3 multiply 3/4. Question number 3 11/2 multiply 22/5. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर लेसन प्लान नंबर 38 भी मुकम्मल हो चुका है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 39 की तरफ। बड़ा इजी करके मैंने लेसन प्लान्स तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आपको ना लिखने में कोई परेशानी हो और ना ही वहाँ प्रेजेंट करते हुए, यानी अपना लेक्चर प्रेजेंट करते हुए भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो इसमें मैंने प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक हर तरह के जो है लेसन प्लान्स तैयार किए हैं। यहाँ पर अब लेसन प्लान नंबर 39 है काउंटिंग इन वर्ड्स 101 to 200 विद स्पेलिंग। स्पेलिंग के साथ यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, पॉइंट नंबर 1, लर्न नंबर इन वर्ड्स फ्रॉम 101 to 200. Number 2, learn the spellings of the numbers. Previous knowledge: what are numbers? Number 2, what are numbers in words? एविएट्स के तौर पर आपके पास है वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक। टीचिंग मेथड: ट्रेडिशनल मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक: टुडे वी विल लर्न द नंबर नेम्स फ्रॉम 101 to 200. इंट्रोडक्शन पेश करते हैं। द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट दे विल लर्न द नंबर नेम्स। द टीचर विल टेल दैट लर्निंग नंबर नेम्स इन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल नीड टू राइट दैम इन देयर लाइफ। प्रेजेंटेशन:
The teacher will tell the students that learning number names are very easy. The teacher will show the students that you need to write 100 and the digit at the ones place. The teacher will write the number names on the board. 101, तो उसके सामने जो है 101 वर्ड्स में भी लिखा जाएगा. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 काउंटिंग में भी. और उसके साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से इन वर्ड्स भी स्पेलिंग में भी उनको लिख देना है. The teacher will tell the students that you can write 101 to 200 following the same way. Activity है. The teacher will ask students to read the number names together. The teacher will ask the students to write number names from 101 to 150 in their notebooks. The teacher will check their class work. Assessment. Number 1, what are number names? Number 2, spell 100. Homework होगा. The teacher will ask the students to write the remaining number names from 150 to 200 in their notebooks. Dear students, this is Ubaidullah and you are watching my YouTube channel Ubaidullah Master Official. आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर फरमाया करें. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हुए अपने आखिरी लेसन प्लान्स पर पहुंच चुके हैं, जो कि है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं कि इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं. एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, पॉइंट नंबर 1, फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. नंबर 2, फैक्टराइज अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स. नंबर 3, फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों से. व्हाट आर फैक्टर्स. नंबर 2, व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. एविएट्स के तौर पर आपके पास वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर और टेक्स्ट बुक मौजूद है. टीचिंग मेथड इसमें लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होगा. अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है. टुडे वी विल लर्न अबाउट LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इंट्रोडक्शन पेश किया जाएगा जी. इंट्रोडक्शन क्या है. The teacher will tell the students that they will find out the LCM by prime factorization method. इसकी प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं जी. इसकी प्रेजेंटेशन क्या है. The teacher will define prime factor, common prime factors and LCM. Prime factors, those factors that are divisible by only one and their own number are the prime factors. Common prime factors, the prime factors which are common is two numbers are the common prime factors. LCM is the least common multiple. तो वाइट बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं 12 और 16. पहले प्राइम फैक्टर्स लिखे 12 के, उसके बाद फिर प्राइम फैक्टर्स 16 के लिखे, फिर उनका LCM फाइंड किया जो कि बना 48. The teacher will find the prime factors of the number 12 and 16 at the board and then will tell the students that their common prime factors are 2, 2. Thus, for finding the LCM with prime factorization method, all the factors are multiplied. The factors having paired are listed once. The multiplication of these factors gives the LCM of numbers by prime factorization method. Activity: the teacher will ask students to find the LCM by prime factorization method on the board. Assessment:
व्हाट आर कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और होमवर्क होगा फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 18 and 27, 9, 15 and 12। तो हमारा आज का लेसन प्लान नंबर 40 भी मुकम्मल हो चुका। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे आपकी इस खिदमत का मौका दिया और मैंने लेसन प्लान नंबर 1 से 40 तक तमाम लेसन प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अल्लाह ताला मेरी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसी तरह इंशाल्लाह आपकी खिदमत करता रहूँगा। बस आपकी तरफ से मेरी हौसला अफज़ाई ज़रूर होती रहे, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लाजमी मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे और वीडियो के मुतालिक अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।